सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। जो ये जीवन है ना, जीवन बिताने के लिए नहीं मिला है। जिंदगी को बिताने के लिए जीवन नहीं मिला है। जीवन मिला है सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जीवन मिला है, भक्ति करने के लिए जीवन मिला है। तो हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के मार्ग पे चलना चाहिए और जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हमें सफलता को भी प्राप्त करना चाहिए। आज के दोहे से यही सब कुछ समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, रात गवाई सोकर, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमूल्य था, कौड़ी बदली जाए। कबीर साहब जी कहते हैं, रात्रि सोने में गवा दी और दिन खाने में गवा दिया। यानी रात दिन भोग विलास, आराम, निद्रा और विषय वासनाओं में ही व्यतीत कर पूरी जिंदगी बिता दी। इसी प्रकार जो मनुष्य जन्म हीरे की भांति अमूल्य था, उसे कौड़ी कर दी। विशेषों में फंसकर जीवन व्यर्थ कर दिया। माया में ही उलझे रहे, प्रभु भक्ति नहीं की। इसी प्रकार अमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। आहार, निद्रा, इन कार्यों में तो पशु और मनुष्य समान ही हैं। यदि मनुष्य भी उन्हीं कार्यों को करते हुए जीवन गुजार दे, तो उसमें और पशुओं में क्या अंतर रहा। केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। मनुष्य जन्म में भोग भोगने के साथ कर्म करने का अधिकार भी जीव को होता है। मनुष्य के पास बुद्धि होती है ताकि वह उचित कर्म का चुनाव कर सके। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? रात्रि सोने में गवा दी और दिन खाने में गवा दिया। यानी रात दिन भोग विलास, आराम, निद्रा और विषय वासनाओं में ही व्यतीत कर पूरी जिंदगी बिता दी। इसी प्रकार मनुष्य जन्म हीरे की भांति अमूल्य था, उसे कौड़ी कर दी। कि रात्रि हम सोने में गवा देते हैं और दिन हम खाने में गवा देते हैं। यानी रात दिन भोग विलास, आराम, निद्रा और विषय वासनाओं में ही व्यतीत कर पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हम किन चीजों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं? सोने में, खाने पीने में, और बस उसी में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। पर हमें ये नहीं पता है कि हम चाहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ें। आगे किस प्रकार बढ़ा जाता है? अपने रात दिन को खोना पड़ता है, रात दिन काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है, तब जाके जीवन में हम सफलता पा पाते हैं और जीवन हम एक अच्छा और बेहतरीन जी पाते हैं। जिंदगी बिताने के लिए नहीं होती है, व्यतीत करने के लिए नहीं होती है जिंदगी, आगे बढ़ने के लिए होती है जिंदगी, सफलता पाने के लिए होती है। पर हम इस जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। व्यतीत नहीं करना चाहिए। हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए और जीवन में सफलता पानी चाहिए और भक्ति मार्ग पे भी चलना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य जन्म हीरे की भांति अमूल्य था। जो ये मनुष्य जन्म मिला है ना हमको, ये बहुत अमूल्य है। ये हीरे की भांति अमूल्य है। इसे हम कौड़ी के भाव कर देते हैं। किस प्रकार कर देते हैं? हम रात दिन सोने में गवा देते हैं, खाने पीने में गवा देते हैं और संसार के माया जाल में उलझे रहते हैं। हम अपने जिंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि हमें जीवन में आगे क्या करना चाहिए। कभी हमने खुद को नहीं पहचाना। हमें खुद को पहचानना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद को पहचानना जरूरी है। तुम्हारे अंदर क्या कमी है? किस कमी की वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? उस कमी को दूर करो और जीवन में आगे बढ़ो। हीरे की भांति अमूल्य है तुम्हारा जीवन। इस जीवन को ऐसे मत बिताओ। जिंदगी को बिताना नहीं होता है, जीवन में सफलता पानी चाहिए और कौड़ी के भाव मत करो। इस जीवन को अमूल्य है, इसका लाभ उठाओ
आगे बढ़ो, जीवन में सफलता को प्राप्त करो। इसीलिए ये जीवन मिला है तुमको। भक्ति मार्ग पे चलने के लिए जीवन मिला है। भक्ति मार्ग पे चलो, परमात्मा की प्राप्ति करो और अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करो और भक्ति मार्ग पे भी चलो कि हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। विशेषों में फंसकर जीवन व्यर्थ कर दिया, माया में ही उलझे रहे, प्रभु भक्ति नहीं की। इसी प्रकार अमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। आहार निद्रा इन कार्यों में तो पशु और मनुष्य समान ही हैं। यदि मनुष्य भी इन्हीं कार्यों को करते हुए जीवन गुजार दे तो उसमें और पशुओं में क्या अंतर रहा। केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है कि विशेषों में फंसकर जीवन व्यर्थ कर दिया। हम इस संसार के माया जाल में ही उलझे रहते हैं और परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें इस संसार के माया जाल में नहीं उलझना चाहिए। हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सही मार्ग पे चलना चाहिए, सही दिशा की ओर चलना चाहिए। इसी प्रकार अमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। जो हमारा अमूल्य जन्म है, ये मनुष्य जन्म अमूल्य होता है। बहुत कठिनाइयों के बाद ये जन्म मिलता है। उसके बाद इस जन्म में हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते, सही मार्ग पे नहीं चलते हैं, तो हमारा कल्याण कैसे हो पाएगा? आवागमन चक्र से मुक्ति कैसे प्राप्त कर पाएंगे? नहीं प्राप्त कर पाएंगे। परमात्मा की भक्ति करने के लिए सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। आहार निद्रा इन कार्यों में तो पशु और मनुष्य समान ही हैं। जो आहार और निद्रा है, खाना और पीना और सोना, ये तो हर कोई करता है, ये एक पशु भी करता है। तो हम इन्हीं कार्यों को करते रहेंगे तो उसमें और पशुओं में क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा। हमारे पास बुद्धि होती है जिसके द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएं, सही मार्ग को चुन सकें, सही कर्म का चुनाव कर सकें। यदि इन कार्यों को करते हुए अपना जीवन गुजार दें, अगर आहार निद्रा माया जाल में उलझे रहें, प्रभु की भक्ति ना करें, तो हमारा क्या हो सकता है? हम परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। जीवन में हम सफलता पाना चाहते हैं, वो भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हम इस संसार के माया जाल में ही उलझे रहेंगे। तो परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी, जीवन में हम सफलता को भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो अपने अंदर से सारी दुर्गुणों को निकालना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब परमात्मा की भक्ति मार्ग पे चलोगे तो उसके द्वारा ही तुम शीतल हो जाओगे, तुम्हारे अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं रहेंगे, जिसके बाद तुम परमात्मा की भक्ति मार्ग पे भी चलोगे और जीवन में आप सफलता पाना चाहते हो तो सफलता भी प्राप्त करोगे। और अपने कर्म में मेहनत करो, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखो, तो एक दिन आप सफलता को भी प्राप्त करोगे। तो उसमें और पशुओं में क्या अंतर रहा? केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। ये जो मनुष्य योनि होती है ना, ये कर्म योनि होती है। इसके द्वारा जो मनुष्य जन्म मिल जाता है, उसके बाद हमें भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए, आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए। वो तो तभी हो सकता है जब हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे, सही दिशा की ओर चलेंगे। तो उसमें और पशुओं में क्या अंतर रहा? जो पशु कर रहे हैं वही हम करें तो हमें और पशुओं में क्या अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। पशु भी सोते हैं, खाते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, हमें भी खाना मिलता है, पशुओं को भी खाना मिलता है। तो उन्हीं कार्यों को हम भी करेंगे तो हमारे जीवन का क्या लाभ है? हमें मनुष्य योनि मिलने का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। जो मनुष्य योनि है वो कर्म योनि होती है। हमें कर्म करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए, आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, मोक्ष प्राप्ति करनी चाहिए। वो तो तभी हो सकती है जब हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, गुरु को बनाएंगे। गुरु के द्वारा ही हमें एक मार्ग मिलता है जिसके बाद हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाते हैं। तो हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। मनुष्य जन्म में भोगने के साथ कर्म करने का अधिकार जीव को होता है। मनुष्य के पास बुद्धि होती है
ताकि वह उचित कर्म का चुनाव कर सके। मनुष्य के पास अधिकार होता है कि अपने कर्मों का चुनाव कर सके, सही मार्ग का चुनाव कर सके, परमात्मा की प्राप्ति करने के मार्ग पे चले, आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्ति कर सके और जीवन में सफलता पाना चाहता है तो सफलता को भी प्राप्त करे। ऐसा नहीं है कि जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, पर उसको पहचानना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा कि उसके अंदर क्या अलग है, वो क्या अलग कर सकता है, उसे सबसे अलग करना होगा तो अपने जीवन में वो सफलता को भी प्राप्त कर लेगा। अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को खत्म करना होगा, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा और जीवन में सफलता पाना चाहता है तो सफलता को भी प्राप्त कर लेगा। मतलब मनुष्य के पास अधिकार होता है वो अपना चुनाव करे, तो हमें सही मार्ग का ही चुनाव करना चाहिए। मनुष्य के पास बुद्धि होती है ताकि वह उचित कर्म का चुनाव कर सके। मनुष्य के पास बुद्धि इसीलिए होती है कि वो सही मार्ग, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पे चले, जीवन में सफलता पाना चाहता है तो सफलता को प्राप्त करे। और इसीलिए मनुष्य को बुद्धि मिलती है ताकि वह उचित कर्म का चुनाव कर सके। और हमें सही कर्म का चुनाव करना चाहिए, सही मार्ग का चुनाव करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति मार्ग पे चलना चाहिए। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिलता है कि जीवन में हमें सफलता पाने के लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है, हमें कुछ चीजें खोनी पड़ती हैं, तब जाके हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हम भक्ति मार्ग पे चलकर परमात्मा की प्राप्ति करें, इसीलिए हमें जीवन मिलता है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।